हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये लास्ट लेसन जो है टीचर के द्वारा पढ़ाए गए अंतिम लेसन के बारे में है, जो टीचर का नाम है एम हैमिल, मिस्टर एम हैमिल। देखिए ना, तो लेसन को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं अबाउट द ऑथर। इसके जो इस स्टोरी के लेखक हैं, राइटर हैं एल्फोंस डॉडे। एल्फोंस डॉडे का जन्म जो है बोर्न हुए 1840 में और इनकी डेथ हो गई 1897 में। मीन्स 1840 से 1897 तक इनका जीवन काल है। बाज फ्रेंच नॉवेलिस्ट, ये जो एक फ्रांस के नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और क्या थे, एक छोटी छोटी कहानियां लिखने वाले शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वार 1870 टू 1871। और ये जो लास्ट लेसन है वो फ्रैंको पर्शियन वार, पर्सिया जो है आज का जर्मनी कहलाता था, तो फ्रांस और पर्सिया अर्थात फ्रांस और जर्मनी का जो युद्ध हुआ था 1870 से 1871 तक चला, इन विच जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस जो है डिफीटेड कर दिया गया था, हरा दिया गया था। यहाँ पे वाज डिफीटेड जो है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाया गया है, समझ रहे हो आप लोग। तो बाय पर्सिया, किसके द्वारा हरा दिया गया था? जर्मनी के द्वारा, पर्सिया के द्वारा हरा दिया गया था। लेड बाय बिस्मार्क, को जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बिस्मार्क, जो कि आर्मी लीडर हैं। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है उस समय के आर्मी चीफ थे। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ भाट, और तब पर्सिया के अंदर जो देश थे वो शामिल थे, कौन कौन से? कंसिस्टेड भाट नाउ आर द नेशंस। अब जो नेशंस अलग अलग राष्ट्र हो गए हैं, कौन कौन? जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। मतलब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों को मिलाकर के पूरा पर्सिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट? एल्सेस, एल्सेस पढ़ते हैं दोस्तों इसको, एल्सेस एंड लॉरेन। एल्सेस और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। हैव पास्ड इनटू मतलब चले गए थे, उनके कब्जे में आ गए थे। पर्शियन हैंड्स, पर्सिया के हाथ में आ गए थे, अर्थात पर्सिया के कब्जे में आ गए थे। रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए, टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़िए ताकि आपको पता चल सके कि इस युद्ध से स्कूल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आगे अपन लोग देखते हैं जो टिपिकल मीनिंग्स हैं, वो टिपिकल मीनिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं। जो टिपिकल मीनिंग आपके लेसन के अंदर आएंगे, तो जैसे ही आता है, मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश लिख के रखा है, अगर आपको पढ़ना है तो इंग्लिश टू इंग्लिश जूम करके देख सकते हैं। हम लेसन शुरू कर रहे हैं। पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ जो है इसका स्टोरी स्टार्टिंग कर रहे हैं। आई लिखा है ना, वो फ्रेंच के लिए है। यहाँ पे जो कैरेक्टर है लड़का, जो स्कूल जा रहा है, लड़का स्कूल में पढ़ने वाला, तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैं स्कूल जाने में बहुत ही लेट हो गया उस सुबह की बात बोल रहा, उस सुबह। एंड बाज इन ग्रेट ड्रेड, इन ग्रेट ड्रेड का मीनिंग होता है बहुत डरा हुआ था। ऑफ ए स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मीन्स होता है डांटना, डांटने की वजह से, डांट पड़ने की वजह से डरा हुआ था। तो किसकी डांट पड़नी थी? स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड, एम हैमिल जो टीचर है, मास्टर एम हैमिल जो हैं, एम हैमिल की स्कूलिंग से डरा हुआ था। बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट, कि एम हैमिल ने कहा हुआ था, हैड सेड पास्ट परफेक्ट है, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस, वह हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। काय के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे? ऑन पार्टिसिपल्स, ऑन पार्टिसिपल। तो एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन के आ सकता है क्या, कि जो फ्रेंच है लड़का, जो फ्रेंच लड़का है वो क्यों डरा हुआ था? किसकी? एम हैमिल की स्कोल्डिंग की वजह से डरा हुआ था, क्योंकि एम हैमिल ने क्या पूछने को बोला था? उन्होंने पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछने को बोला हुआ था। मतलब पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे, ये पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल एक प्रकार का ग्रामर का हिस्सा है, कृदंत बोलते हैं जैसे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, फ्रेंच बोल रहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मुझे तो उनके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में पहला अक्षर भी पता नहीं था। फॉर ए मोमेंट, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा, बाहर घूमा फिरूंगा
और टाइम पास करूंगा। आउट ऑफ डोर का मतलब होता है बाहर कहीं भी घूमना। इट वाज सो वार्म, क्यों? क्योंकि जो फ्रांस है वो ठंडा प्रदेश है, ठंडे देश हैं, और वहां पे यदि बाम थोड़ा सा गर्माहट है या धूप ब्राइट है, धूप वगैरह निकली है, तो लोग बहुत अच्छा पसंद करते हैं बाहर घूमना बैठना, है ना। तो वहां पे बहुत इट वाज सो वार्म, थोड़ा सा गर्माहट थी, एंड सो ब्राइट, और बहुत तेज धूप निकली हुई थी, ऐसा कह सकते हैं। द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिरपिंग मीन्स चिड़ियों का चहचहाना, तो चिड़ियां चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द बुड्स, यहाँ पर बुड्स का मतलब है पेड़ों की जो टहनियां हैं, तो पेड़ों की टहनियों पर बैठी हुई चिड़ियां जो है, या पेड़ों पर बैठी हुई चिड़ियां चहचहा रही थी। इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदानों में। बैक ऑफ द सामिल, काय के पीछे? सामिल कहलाता है आरा घर या आरा मशीन, सुना होगा, लकड़ी को चीरने वाले, है ना। तो सामिल देखें ना, शामिल पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, तो शामिल के पीछे अगर जाके देखें तो पर्शियन के सोल्जर्स, जो पर्शिया के सोल्जर्स हैं, वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है एक्सरसाइज करना या परेड करना, तो वो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, परेड कर रहे थे शामिल के पीछे वाले मैदान पे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और बहुत ही ज्यादा। टेम्पटिंग का मतलब होता है प्रलोभन देने वाला, लुभावना, आकर्षित करने वाला, तो ये आकर्षित करने वाला सीन था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, काय के नियमों की अपेक्षा, स्कूल में पार्टिसिपल्स पूछे जाने थे, तो पार्टिसिपल्स के नियमों की अपेक्षा अगर देखें तो उस तुलना में बाहर का वातावरण फ्रेंच को बहुत अच्छा लगने वाला था, बहुत अच्छा लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल, लेकिन मैंने उन प्रलोभनों को रेसिस्ट किया, मैंने उन प्रलोभन को छोड़ दिया, और मैं जल्दी से हरीड ऑफ, शीघ्रता से स्कूल की ओर बढ़ गया। नाउ दूसरा पैराग्राफ देखें। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं, टाउन हॉल एक प्रकार की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तो जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो देयर वाज ए क्राउड, एक भीड़ थी, बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए थे उसके सामने, कलेक्ट थे। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कहां पे? बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पटल, तो सूचना पटल के आगे जो है बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और पिछले 2 वर्षों से सारी जो बैड न्यूज होती थी युद्ध के बारे में, वो सारी की सारी न्यूज वहां पे बुलेटिन बोर्ड पर टाउन हॉल में लगाई जाती थी, और सब लोग वहां से पढ़ लेते थे। द लॉस्ट बैटल्स, और उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि द लॉस्ट बैटल, जो हारे गए युद्ध, उनकी बैड न्यूज लिखी हुई थी। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है सैनिकों की अनिवार्य भर्ती के बारे में भी दिया जाता था। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो कमांडिंग ऑफिसर सेना के मुख्य अधिकारी होते हैं, उनके भी ऑर्डर्स वहां पे लगाए जाते थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मेरे लिए, विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने सोचा कि इससे मुझे क्या लेना देना है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और क्या मामला हो सकता है बाद में देखा जाएगा। तो इस तरह से ये पहला पेज जो है आपका स्टोरी का कंप्लीट हुआ। अब अपन लोग बढ़ते हैं अगले पेज पे। देखें अगला पेज जो है, देखें इसी से सेकंड पैराग्राफ जो है स्पष्ट है, थोड़ा सा प्रोसेस कर लें उसको, क्लियर हो रहा। हाँ देखें, देन बंद कर दो तू, देन आई हरीड, देन आई हरीड, देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और इसके बाद मैंने बहुत तेजी से बढ़ना शुरू किया। एज फास्ट एज, एज फास्ट एज का मतलब होता है बहुत तेजी से जाना, जितनी तेजी से मैं चल सकता था। एज फास्ट एज पॉजिटिव डिग्री, देखें फास्ट जो है क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, तो जितना मैं तेजी से चल सकता था उतना तेजी से गया। द ब्लैक स्मिथ, और ये नाम दिया हुआ है बाचर, ठीक है, तो बाचर नाम, ब्लैक स्मिथ, बाचर नाम का जो ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ जानते हो, लोहार लिख के रखा हिंदी में आपके लिए, तो इस तरीके से आप मीनिंग चेक कर सकते हो, ठीक है। हु वाज देयर, जो वहां पे था, विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब जिनको, वो अप्रेंटिस माने शिक्षार्थी होता है, ट्रेनी होता है, जो किसी को सिखा रहा होगा, ठीक है। रीडिंग द बुलेटिन, क्या रीडिंग द बुलेटिन, देखो तो बुलेटिन पढ़ते हुए उसने कहा, रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट, उसने कहा कि इतने तेजी से मत जाओ। पब,
बब, बब जो बब लिखा हुआ है इसका मतलब है छोटा बच्चा जो है उसके लिए लोग जो है प्रेम से बब शब्द यूज करते हैं, ठीक है ना। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी माने पर्याप्त समय में, अर्थात सही समय पे आप स्कूल पहुंच जाओगे, इतना फास्ट मत जाओ। और आगे, आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, और मैंने सोचा कि वो तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन एट ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं बिल्कुल हाँफते हुए, आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है हाँफते हुए, और हाँफते हुए मैं कहाँ पहुंच गया, एम हेमल के छोटे से गार्डन के पास पहुंच गया। जो एम हेमल थे वो कौन थे, एम हेमल्स गार्डन, एम हेमल टीचर हैं स्कूल के, है ना, फ्रेंच भाषा पढ़ाने वाले, तो एम हेमल के गार्डन के पास पहुंच गया। तीसरा पैराग्राफ देखें, यूजली व्हेन स्कूल बिगिन, अब देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है कि अक्सर जब स्कूल खुला करता था तो कैसा माहौल था, लेकिन आज जो है कैसा माहौल था वहां पे, जैसे फ्रेंड पहुंचता है तो कैसा माहौल मिला, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक, देखें जरा, यूजली व्हेन स्कूल बिगिन, अक्सर जो है स्कूल जब खुला करता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बस टल नहीं पड़ते हैं, बसल का मतलब होता है बहुत ज्यादा शोरगुल, तो वहां पे बहुत ज्यादा शोरगुल हुआ करता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बहुत ज्यादा शोरगुल होता था, बहुत शोर होता था, विच कुड बी हर्ड, जिसको सुन सकते थे, वो शोर सुनाई देता था, कहां तक, इन द स्ट्रीट, रास्ते तक सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और क्या, डेस्क के बंद होने खुलने और बंद होने की आवाजें आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन माने होता है एक साथ सभी के रिपीटेशन के द्वारा जो आवाज होती है वो यूनिसन कहलाती। तो बिल्कुल लेसन्स रिपीटेड किए जाते थे यूनिसन में, मतलब एक समान ध्वनि में। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज आया करती थी। विथ अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इतनी तेज आवाज आती थी कि हमें बिल्कुल उस तेज आवाज को समझने के लिए, उस तेज आवाज के लिए कान बंद करने पड़ते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और कभी कभी तो टीचर का जो रूलर था, वो जो स्टिक जो लिए रहते थे, वो ऐसे तेजी से क्या करते थे, रैपिंग, रैपिंग माने खटखटाने की आवाज आती थी टेबल पर, ऐसे बार बार वो घालते थे उसको, है तो खटखटाने की आवाज भी टेबल पर आती थी। नाउ बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन बट नाउ, आज तो बिल्कुल शांति थी, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, कोई किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं था। हेड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैं बिल्कुल क्या शोरगुल के बारे में निर्भय था, ठीक है, और मैं अपनी डेस्क तक बिल्कुल इधर उधर देखते हुए जा रहा था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू एज क्वाइट एज, बिल्कुल उस दिन, पॉजिटिव डिग्री है क्वाइट, उस दिन इतनी शांति थी, इतनी शांति थी। कैसे शांति थी, संडे मॉर्निंग, कैसे शांति थी, बिल्कुल जैसे कि संडे की सुबह हो, मतलब स्कूल लगा ही ना हो, संडे को छुट्टी होती ना, तो संडे की मॉर्निंग के जैसे वहां पे शांति थी। ना थ्रू द विंडो, खिड़कियों के माध्यम से, खिड़कियों से, आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़कियों से मैंने क्लासमेट्स को देखा, क्लास के दोस्तों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से बहुत ज्यादा अपनी जगह पे बैठे हुए थे, मतलब क्लास में बच्चे बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, टेरिबल माने भयंकर, और एम हेमल जो है क्लास में अपने उस लोहे की छड़ी को लेकर के बिल्कुल इधर उधर घूम रहे थे, टेरिबल आयरन रूलर को लेकर के घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन, हैड टू ओपन द डोर, हैड टू आप देखते हैं एक प्रकार का मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट में मजबूरी बताता है कि मुझे बिल्कुल मजबूरी, बस क्या करना पड़ा था, डोर ओपन करना पड़ा था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने क्लास में अंदर जाना पड़ा था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वाज, और आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि आप मैं कितना ब्लस्ड था, ब्लस्ड का मतलब लज्जावान, शर्माया हुआ था। एंड हाउ फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है डरा हुआ, तो मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन मैं डरा हुआ था लेकिन कुछ नहीं हुआ, जैसे ही मैं क्लास के अंदर गया तो कुछ नहीं हुआ, विपरीत प्रभाव पड़ा। देखो, एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देख लिया, सामी, सा कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। मी, एंड सेड, और मुझसे कहा, वेरी काइंडली, बड़े आराम से कहा,
चिल्ला के नहीं बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, अरे अपनी जगह पर जल्दी से चले जाओ, बैठो अपनी जगह, लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड्स आप जल्दी से अपनी जगह बैठ जाइए, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, अरे हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे पाठ, तुम ठीक आ गए। इस तरह से अभी आज अपने तीसरे पैराग्राफ तक अपने कंप्लीट किया ये लेसन। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन, यहाँ पे जो आई है वो किसके लिए है, आई फ्रेंज के लिए है, आई फ्रेंज के लिए है। तो आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच से कूद कर गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं डेस्क पर बैठ गया। सेट डाउन पास्ट इंडेफिनिट है, सेट डाउन पास्ट इंडेफिनिट है ना, एट माई डेस्क। नॉट टिल देन, तब तक कि क्या नहीं हुआ था, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, इससे पहले कि मैं अपने डर पर काबू नहीं कर पाया, तभी मैंने क्या किया, कोमा लगा है देखो, उसके तुरंत ही घटना हुई, उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसने क्या देखा, डिड आई सी दैट, तो मैंने क्या देखा, वो कह रहा दैट की मैंने देखा कि अवर टीचर हेड ऑन का मतलब धारण किए हुए हैं, पहने हुए हैं, हेड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड का मतलब मीनिंग लिख सकते हो आप, झालरदार, या ऐसे झालर लगी होती है उनके कैप में, तो कैप में झालरदार, तो कैसा कैप पहने थे, हिज फ्रिल्ड, ध्यान देना, हिज फ्रिल्ड, अभी अगले पेज पे आएगा, शर्ट है ना, फ्रिल्ड झालरदार शर्ट पहने हुए थे, है ना, तो शर्ट झालरदार शर्ट पहने हुए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटा काला सिल्क का बना हुआ कैप पहने हुए थे, शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटा काला सिल्क का बना हुआ, रेशम का बना हुआ कैप पहने हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और पूरी तरह से ये कसीदाकारी किया हुआ था, कसीदाकारी किया हुआ, आप देख सकते हो, ये मैंने आपके लिए हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है, देखो, कसीदाकारी की हुई कैप जो थी उनके पास, कसीदाकारी की हुई कैप, तो कसीदाकारी शब्द जो है इसका मतलब बहुत ही ज्यादा कढ़ाई है, डेकोरेटेड, एंड देखो पैटर्न, कोई पैटर्न से डेकोरेटेड हो, ठीक है ना, तो कसीदाकारी किया हुआ कैप पहने हुए थे, और आगे क्या, दैट ही नेवर बोर, जिसको वो हमें कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट के सिवाय, एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, किस फंक्शन के सिवाय नहीं पहनते थे, ऑन इंस्पेक्शन, या तो स्कूल में इंस्पेक्शन हो रहा हो, निरीक्षण हो रहा हो, कोई बाहर से आया है निरीक्षण हो रहा, तो ये स्पेशल ड्रेस पहनते थे, और प्राइज डेज, या फिर कोई कार्यक्रम हो रहा हो और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो उसमें, तो उस दिन पहना करते थे। और इतने में से एक क्वेश्चन आएगा कि उस दिन, लास्ट लेसन के दिन, जो टीचर हैं एम हेमिल, वो अपनी फेवरेट ड्रेस क्यों पहने हुए थे, ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएगा, बाद में देखेंगे इसको। बी साइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और संपूर्ण जो स्कूल का माहौल है वो कैसा था, बिल्कुल विचित्र लग रहा था। एंड सोलेम, सोलेम मन नहीं पढ़ते हैं, सोलेम पढ़ते हैं, सोलेम का मतलब होता है बहुत गंभीर, बहुत ही सीरियस माहौल था स्कूल का। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन एक स्पेशल बात थी जिसने मुझे क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया, मुझे सरप्राइज कर दिया, ठीक है ना, स्पेशल बात थी जिसने मुझे क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। मोस्ट वाज टू सी, और ये क्या थी कि वो देख करके सरप्राइज हुआ, क्या कि ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की सीट पर, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने वाला है, ध्यान देना आप लोग। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, बैक बेंचेज, जो पीछे की सीट थी, पीछे की बेंचेज थी, वो हमेशा खाली रहती थी, एम्प्टी रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, और गांव के जो सीनियर सिटीजन थे वो हमारे जैसे पीछे बैठे हुए थे, अर्थात बच्चों के जैसे पढ़ने के लिए पीछे बैठे हुए थे, आवर सेल्फ। ओल्ड हॉजर नाम का व्यक्ति, वृद्ध हॉजर नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और 3 कोनों वाला हैट लगाया हुआ था, देखो जैसे कि 3 कोनों वाला हैट लगाया हुआ था,
ऐसे दिखाया गया है। देखें, 3 कॉर्नर्ड हैट ना, 3 कोनों वाला हैट लगाया था। यहां से देखें, हॉजर 3 कॉर्नर हैट, ठीक। द फॉर्मर, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, हाँ, 3 कॉर्नर हैट, द फॉर्मर मेजर, और जो पूर्व मेजर बैठे हुए थे, शहर के मेजर जानते हैं आप लोग, एक पोस्ट है मेजर की, द फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके अगल बगल बहुत सारे लोग जो सीनियर सिटीजन थे गांव के, वो लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब लोग दुखी दिख रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट पास्ट परफेक्ट टेंस लाया था। एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर का मतलब होता है प्राथमिक स्कूल की पुस्तक, प्राइमरी की पुस्तक, तो ओल्ड प्राइमर लाया था, पुरानी प्रारंभिक पुस्तक लाया था, प्राइमरी की पुस्तक। थम्ड एट द एज, और उसे कोने में, जैसे ये बुक पकड़े ना, ऐसे किनारे से अपने अंगूठे से पकड़े हुए था। एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसको खोल करके अपने नीज, घुटनों पर रखे हुआ था, जैसा कि फोटो पे दिखाई दिया है, ये चित्र में दिखाई दे रहा, ठीक है। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और स्पेक्टिकल से प्रयास करते हुए उन पेजेस के बीच में बड़े गौर से देख रहा था। भायल आई वाज वंडरिंग, तभी मैं बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया। इट ऑल, देखो, अबाउट इट ऑल, इस सभी चीजों के बारे में बिल्कुल आश्चर्यचकित था। तो एम हेमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमिल ने क्या किया, माउंटेड हिज चेयर, उन्होंने थोड़ी सी अपनी चेयर ऊंची की, ऊंचाई पे ली। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और बहुत गहरी और नम्र आवाज में बोले, क्या बोले, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग की थी। said my children this is the last lesson, मेरे बच्चों ये मेरा लास्ट लेसन है, ये मैं जो टीच कर रहा हूं वो मेरा लास्ट लेसन है, अंतिम लेसन है। और दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, ये ऑर्डर जो है आया है कहां से, बर्लिन से आया है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर जो है बर्लिन से आया था, टू टीच ओनली जर्मन, कि अब वहां पे केवल क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मनी की जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। पहले फ्रांस की फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी, अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, जो फ्रांस के 2 जिले जर्मनी में चले गए थे, कौन कौन, एल्सेस और लॉरेन, वहां के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए टीचर हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट लेसन, दिस इज लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, द लास्ट लेसन, इसलिए नाम रखा गया इस लेसन का। और आगे क्या, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं आपसे चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से ये लास्ट लेसन पढ़ें। और आगे क्या, भाट ए थंडर क्लैप, थंडर क्लैप का मतलब होता है बिजली गिरना, गड़गड़ाहट की आवाज आना। दीज बर्ड्स वर टू मी, अरे ये शब्द जो टीचर ने बोले वो मेरे ऊपर बिल्कुल बिजली की तरह गिरे, मतलब ऐसे बिजली से गिर गई मेरे ऊपर। ओ द रेचेस, अरे बेचारे अभागे लोग। That was what they had put up at the town hall, अरे बेचारे, यही एक दुर्भाग्यमय जो अब मुझे समझ में आई कि वहां पर टाउन हॉल में भीड़ क्यों लगी थी, क्योंकि यही एक गलत जो हमारे लिए अभागा ऑर्डर है वो वहां पे लिखा हुआ था। अब मेरे दिमाग में आ गया, ये फ्रेंच कह रहा। और आगे क्या, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अरे मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का लेसन। भाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अरे मैं तो अभी मुश्किल से सीखा था कि किस तरह से फ्रेंच भाषा को लिखा जाता है, बड़ी मुश्किल से सीखा। हार्डली शब्द आया ना, हार्डली, ठीक है। और आगे क्या, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और इससे कहीं ज्यादा मैं कुछ भी नहीं सीखना चाहता था। और आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे यहीं रोकना पड़ रहा, मतलब अब मैं फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाऊंगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे कितना खेद है, मुझे कितना खेद था। हाउ सॉरी आई वाज, में बिल्कुल कितना दुखी था,
फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मेरे लेसन्स को ना सीखने के लिए, फॉर सीकिंग बर्ड्स, और मैंने लेसन ना सीखे और मैं अपना टाइम काय में बर्बाद करता रहा। सीकिंग, देखो सीकिंग माने खोजते हुए, देखो फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडे खोजने में मैं टाइम बर्बाद करता रहा। और गोइंग स्लाइडिंग, मैं फिसलना सीखता रहा, फिसलना खेलता रहा। स्लाइडिंग ऑन द सार, सार जो है मैंने हिंदी में लिखा है फ्रांस की एक पवित्र नदी का नाम है सार, है ना। तो सार के किनारे जो नदी थी उसके किनारे में फिसलना, स्लाइडिंग सीखता रहा, स्लाइडिंग खेलता रहा, उसमें टाइम बर्बाद करता रहा। मैंने अपनी फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस, और मेरी किताबें जो मुझे क्या लगती थी, नॉनसेंस, नॉनसेंस का मतलब आफत, परेशानी, समस्या लगती थी किताबें मुझे। और क्या, ये भाई लेगो, कुछ समय पहले, जब तक मैंने ये नहीं सुना था कि ये लास्ट लेसन है, उससे पहले मुझे मेरी किताबें बहुत आफत लग रही थी, बहुत बड़ी समस्या लगती थी। ए भाई लेगो, ए भाई लेगो मतलब थोड़ी देर पहले। सो हैवी टू कैरी, और इनका बहुत वजन लग रहा था, ये किताबें लाना ले जाना मुझे भारी लगता था। लेकिन माई ग्रामर, मुझे ग्रामर भी बहुत भारी लगती थी, ग्रामर बहुत बेकार लगती थी। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और महापुरुषों का जो इतिहास पढ़ाया जाता था वो भी बेकार लगता था। बर ओल्ड फ्रेंड नाउ, और ये सारी चीजें अब हमारे पुराने मित्र हो गए, अर्थात हमसे ये सारी चीजें बिछड़ने वाली हैं, पुराने मित्र कहा गया है। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और अब मैं इनको छोड़ नहीं सकता था, मतलब ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एंड एम हेमिल टू, और एम हेमिल को भी ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी लग रही थी। और आगे बढ़ जाते, एम हेमिल को भी बहुत ही अच्छी ये चीजें लग रही थी। आगे देखें जरा, एम हेमिल टू लिखा ना, टू, एम हेमिल टू, एम हेमिल को भी बहुत अच्छी लग रही थी ये चीजें, ठीक है। एम हेमिल टू देखें। नाउ द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, ठीक है, दैट ही वाज गोइंग अवे, ये विचार सुन करके कि वो हमसे दूर हो रहे थे, ही वाज गोइंग अवे, वो दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं मेरे सर से, मेरे एम हेमिल सर से फिर से ना मिलूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और द्वारा नहीं मिलूंगा, इस वजह से मैं अब सारी बातें उनके रूलर के बारे में भूल गया था। मैं बिल्कुल, उनका रूलर भी मुझे याद नहीं आ रहा था। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी का मतलब होता है सन की व्यवहार करना, बहुत बुरी तरह से व्यवहार करना, तो सन की व्यवहार करना। देखो मैंने हिंदी में लिख के रखा है, हिंदी में सन की, क्रैंकी का मतलब होता है सन की, तो बहुत ही सन की, बहुत अभद्रता से व्यवहार करते थे वो, उनका व्यवहार भी मैं भूल चुका था। पुअर मैन, 7वां स्टेंजा, वो क्या नाम पैराग्राफ है ये, देखें तो पुअर मैन। अब यहाँ पे पुअर मैन किसको बोला गया, यहाँ पे एम हेमिल जो टीचर हैं उनको पुअर मैन बोला गया। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, ये अंतिम लेसन उनका एक सम्मान था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, और इसलिए उन्होंने आज जो है बहुत अच्छे संडे के जो कपड़े थे वो पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं सारी बात समझ चुका था। अंडरस्टूड जो है, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड है, और अंडरस्टूड पास्ट फॉर्म जाता है, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म जाता है। तो अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज टर्न कर लें प्लीज। बाय द ओल्ड मैन और विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और इसी वजह से उनको सम्मान देने के लिए पीछे की बेंचेज पर जो सीनियर सिटीजन हैं, ओल्ड विलेजर्स लोग, ओल्ड मैन बैठे हुए थे। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, और ये ऐसा इसलिए था कि उन्हें बड़ा खेद था। दे वर सॉरी, दे आया है गांव के लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, तो दे वर सॉरी, उन्हें बड़ा खेद था। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, उन्हें बड़ा खेद था कि वो ज्यादा पढ़ाई नहीं किए, ज्यादा स्कूल नहीं गए। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और ये उनका तरीका था क्लास में आकर के पीछे उनसे लास्ट लेसन पढ़ने की पढ़ करके वो उन्हें थैंक करना चाहते थे, जो उन्होंने 40 वर्षों की, कितने वर्षों से सेवाएं दे रहे थे, 40 वर्षों से फेथफुल सर्विसेज, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया था, तो वो सेवा के लिए थैंक्स देने आए थे। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट, और अपना सम्मान देने के लिए आए थे, फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए। दैट वाज देयर
नो मोर, और वह देश जो अब उनका नहीं रहा था, क्योंकि एल्सेस और लॉरेन जो दो जिले थे वो अब जर्मनी में आ गए थे, फ्रांस में नहीं रहे थे। ठीक है ना, इस तरह से आगे बढ़ जाते। अगला पैराग्राफ, भाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ, जब मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, इस सारी घटनाओं के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, ये मेरा रिसाइट, टू रिसाइट का मतलब होता है जोर जोर से पुकारना, जोर जोर से दोहराना। तो अब मेरा टर्न था, मेरी बारी थी उस लेसन को पढ़ने की और लेसन को बताने की। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, और मैं बिल्कुल भी बताने में सक्षम नहीं था वो खतरनाक रूल्स, वो नियम काय के, पार्टिसिपल के, बिल्कुल भी बता नहीं पा रहा था। ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, और तेज और स्पष्ट आवाज में नहीं बोल पा रहा था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना मिस्टेक किए नहीं बता पा रहा था। ठीक है, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, अरे लेकिन मैं खड़ा हो गया और मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले ही शब्द पे मिक्स्ड अप हो गया, हिचकिचा गया, विचलित हो गया, मिक्स्ड अप हो गया, एंड स्टूड देयर, और वहां पे खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, क्या को पकड़ करके, डेस्क को पकड़ करके खड़ा रहा शर्मिंदगी पूर्वक। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय जो है तेजी से कांप रहा था, एंड स्टूड देयर बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं बिल्कुल साहस नहीं जुटा पा रहा था ऊपर देखने का, बिल्कुल भी ऊपर नजर नहीं कर पा रहा था। आई हर्ड एम हेमिल से टू मी, और तभी मैंने एम हेमिल को मुझसे कहते हुए सुना कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंज, छोटे फ्रेंज, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा, फ्रेंज नाम है लड़के का। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, हर हाल में तुम्हें बुरा लगना ही चाहिए। यू मस्ट फील बैड एनफ, सी हाउ इट इज, देखो ये कितना बेकार स्थिति है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, वाह, हर दिन हम लोग अपने आप को कहते थे कि वाह अभी तो प्लेंटी ऑफ टाइम है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम लोग जो है जो भी लेसन सीखना है वो कल सीख लेंगे, मतलब कल पर हम टाल देते थे। ठीक है ना, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो अब हम किस नतीजे पर पहुंच गए। ऐसा सोचते सोचते क्या समस्या आ गई, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, और ये सबसे बड़ी समस्या एल्सेस जिले में आ गई है, इस क्षेत्र में आ गई है। सी पुट्स ऑफ, यहाँ पे सी शब्द जो यूज किया ना, तो संपूर्ण मातृभूमि के लिए किया गया, उस क्षेत्र के लिए किया गया। तो सी पुट्स ऑफ माने टालना, तो वो टालते रहते हैं। ठीक है, लर्निंग टिल टुमारो, तो संपूर्ण लोगों ने, सभी लोगों ने, एल्सेस के लोगों ने लर्निंग को टुमारो पे टाल दिया। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, देखो नाउ दोज फेलोज, अब वे लोग जो है क्या, आउट बिल्कुल बाहर है उस सोच से, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब वो कुछ भी राइट नहीं रखते हैं ऐसा कहने का। हाउ इज इट, ये कैसी परिस्थिति आ गई। यू प्रीटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन बनने का प्रीटेंड तो करते हो, दिखावा तो करते हो। प्रीटेंड का मतलब दिखावा करना, दिखावा करना, दिखावा तो करते हो, है ना, दिखावा करना, प्रीटेंड तो करते हो टू बी फ्रेंचमैन, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और आप ना तो, नाइदर डॉट डॉट नॉर का प्रयोग किया गया, देखो नाइदर और नॉर, ना तो आप अपनी फ्रेंच भाषा को अच्छे से बोल पाते हो और ना ही आपकी फ्रेंच भाषा को अच्छे से लिख पाते हो। ठीक है ना, राइट लैंग्वेज, बट यू आर नॉट द बेस्ट, लेकिन उसमें तुम्हारी क्या है, यू आर नॉट द बेस्ट, उस पुअर लिटिल फ्रेंच, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम गलत नहीं हो, है ना, यू आर बैड, वर्स, वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है, देखो यू आर नॉट द वर्स्ट, ठीक, ये हो गया ना वर्स्ट, टिल टुमारो, नाउ द फेलो हैव राइट टू से हाउ इज इट रिटन टू बी द फ्रेंचमैन एट नाइदर स्पीक नॉट राइट, ना तो लिखना सीखा ना आपने बोलना सीखा, बट नॉट द बेस्ट, देखो
बट यू आर नॉट द वर्स्ट, आप उतने बुरे नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंड। We have all great deal of reproach ourselves with, हम सभी लोग जो है इस बात को रिप्रोच करते हैं। रिप्रोच का मतलब है आरोपी होना। तो तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है फ्रेंच इस बात की कि तुमने फ्रेंच भाषा नहीं सीखी, ये सभी लोगों का दोष है। आवर सेल्फ, हम सभी का दोष है। योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स का भी दोष है। देखो, योर पेरेंट्स वर आल्सो एंग्सियस बट नॉट एंग्सियस, आपके जो पेरेंट्स है वो भी चिंतित नहीं थे, उन्हें भी कोई परवाह नहीं थी। एनफ टू हैव यू लर्न, के आप सीख जाओ, ये कोई परवाह, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, चिंता नहीं थी। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क, उन्होंने महत्व दिया कि तुम तो काम करो। कहाँ काम करो? ऑन ए फार्म, या तो खेत में जाकर के काम करो, और एट द मिल्स, या कहाँ पे काम करो? मिल्स, कारखानों में काम करो। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, काय के लिए? या खेतों में या कारखानों में थोड़ा सा लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए काम करो। एंड आई, और मैंने भी इस बात पे जोर दिया, मैंने भी तुम्हें इसी में सपोर्ट किया। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे भी इस बात का ब्लेम है, अर्थात मैं भी इसके लिए दोषी हूं। और मैंने क्या गलती करी? देखो, मैंने ये गलती करी कि वो स्वयं अपनी गलती मान रहे हैं। कौन गलती मान रहे हैं? एम हेमेल स्वयं गलती मान रहे हैं, पेरेंट्स की भी गलती है। और क्या? आई हैव बीन टू ब्लेम, मुझे भी ये दोष जाता है कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा मेरे फ्लावर्स को क्या करने के लिए? वाटर करने के लिए। टू वाटर का मतलब होता है पानी डालना। तो क्या जो फ्लावरिंग पौधे लगे थे, तो क्या मैंने तुम्हें उन्हें अपनी याद आ रही कि मैंने तुम लोगों का समय बर्बाद किया? तो क्या मैंने तुम्हें मेरी फ्लावर्स में फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा क्या? एंड इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, आपके लेसन्स याद करने के स्थान पर, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, तो लेसन याद करने थे लेकिन आपको मैंने पानी डालने के लिए, पौधों में पानी डालने के लिए भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब एक और बात याद आ गई उन्हें कि जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, फिशिंग का मतलब मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, मेरा शौक था मछली पकड़ना, तो मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने आपको हॉलीडे नहीं दिया? तो मैंने उस दिन क्या आपकी छुट्टी नहीं कर दी थी? तो उन्हें भी पछतावा हो रहा कि ये मैंने तुम लोगों को काम लगा दिया जिससे तुम भी क्या नहीं कर पाए, पढ़ने पे ध्यान नहीं दे पाए।